हेलो दोस्तों, कैसे हो? खुश होंगे, खुशहाल होंगे। भगवान राम आपको हमेशा सदा खुश रहें। तो दोस्तों, आज दुर्गापुरी कोटद्वार में आज से रामलीला शुरू है। आज रामलीला का पहला दिन है, जो कि आज श्रवण कुमार की लीला होगी, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और दोस्तों, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। अवतार लेकर वे अद्भुत लीलाएं रचते हैं, अन्यायियों का वध करते हैं और संतों को सुख पहुंचाते हैं। उन्हें यूं तो नहीं है काम जीने और मरने से, परंतु शीघ्र आते हैं जगत के याद करने से। हुई जब धर्म की हानि तो सिर ऊंचा उठाते हैं, रचाकर खेल जगत में धर्म की मर्यादा को बनाते हैं। हे नाथ, यह बात तो मेरी समझ में नहीं आई। भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं, फिर क्या वे निराकार रहते हुए अपनी शक्ति द्वारा दुष्टों का नाश नहीं कर सकते, जो उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता पड़ती है? हे प्रिय, तुम्हारा ऐसा कहना भी सत्य है, परंतु अवतार लेने से कार्य अधिक सिद्ध होते हैं। देखो, और दूसरा, अन्यायी अपने पाप और दुष्कर्मों का फल पा जाते हैं। प्रिय, उसके अतिरिक्त भगवान जब भी आते हैं तो ऐसी मर्यादा बना जाते हैं जिस पर चलने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है और इस संसार को धर्म और अधर्म की पहचान हो जाती है। हे नाथ, तो क्या भगवान ने कभी अवतार धारण भी किया है? हाँ प्रिय, भगवान के अनेकों अवतार हैं, जैसे नरसिंह, वामन, कृष्ण, राम इत्यादि। तो नाथ, मुझे इन अवतारों की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। प्रिय, क्या तुमने भगवान के अवतारों की कथा नहीं सुनी? यह कथाएं तो पूरे भारतवर्ष में प्रतिदिन गाई और सुनाई जाती है और कई जगहों पर नाटक के रूप में भी दर्शाई जाती है। और इस रंगमंच की सारी सामग्री सजा दो। जैसे आज्ञा हो नाथ। आओ प्रिय, सर्वप्रथम इस भारत देश की माटी का गुणगान गा। सुनो भारत पुत्रों धरधान, सुनो भारत पुत्रों धरधान, सुनो सुनो भारत पुत्रों धरधान, सुनो भारत पुत्रों धरधान। पितर से
सभी भर जाओ श्रवण समान सुनो माता की हमें सिखा दी तीर्थ कराए अंधों को कांधे पर कांवर लाद कर दिया तन मन धन बलिदान सुनो रन सुनो हर ध्यान सुनो चलो प्रिय हम रंगमंच की तैयारी करें। अब हम अयोध्या में पहुंच चुके हैं। इस समय हम सरयू नदी के समीप हैं। अच्छा बेटा, यहाँ थोड़ी देर बैठकर शांति प्राप्त करते हैं। तुमने हमारे लिए बड़े कष्ट उठाए हैं और तुमने भली प्रकार से हमें सारे तीर्थ कराए हैं। हे नाथ, यह सब तो आपका ही प्रताप है, आप ही कृपा का प्रणाम है। निसंदेह पुत्र, पुत्र हो तो श्रवण जैसा। आ बेटा, मैं तेरे सिर पर हाथ फिरा दूं, तुझ पर बलि बलि जाऊं। बेटा, थोड़ी तृषा है और सरयू का जल पीने की इच्छा है। अभी आता हूं पिताश्री। पिताश्री प्रणाम। आयुष्मान रहा। माताश्री प्रणाम। आयुष्मान भव। लगता है सरयू में कोई हिंसक पशु जल पी रहा है। इससे पहले कि वहां भाग जाए, मुझे अपना शब्द भेदी बाण उस पर छोड़ देना चाहिए। पिताश्री, और माता, और पिता, और पिताश्री। किसके बाण लगा है? श्रवण कुमार। अरे यह मैंने क्या किया? शिकार के धोखे में श्रवण को बाण मारा है।
दशरथ, आज तूने बड़ा अनर्थ कर दिया। धोखा, धोखा। किस प्रकार बुझाऊं? मुझे अपने मरने का शौक नहीं, बस अफसोस है तो इस बात का कि अब आपकी सेवा कौन करेगा। श्रवण कुमार, आंखें खोलो, इधर देखो। तुम हम पर बाण चढ़ाने वाला मैं हूँ। अपने हाथों, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाला मैं हूँ। बधिक, हत्यारा, खूनी, अपराधी मैं हूँ। हाथ छोड़ा हाय दशरथ बेटा की श्रवण, आंखें खोलो। हाथ छोड़ा हाय दशरथ बेटा की जान पर। हाथ छोड़ा शोक तेरी वीरता पर धिक है तेरे बाण पर। हाय पृथ्वी, तुम थक क्यों नहीं जाती? शरीर, तुम प्रलय का रूप धारण क्यों नहीं कर लेता? प्रणाम का शब्द सुनकर कानों, तुम थक क्यों नहीं जाते? श्रवण की यह अवस्था देख आंखों, तुम फूट क्यों नहीं जाती? श्रवण, शिकार के धोखे में तुम्हारे प्राण लेने वाला मैं हूँ। सब धोखे हो आघात तो बदला चुके इसका। हाँ, मुझ पे वज्रपात तो बदला चुके इसका। शिकार के धोखे में आपने मुझ पर बाण मारा है, तो महाराज इस प्रकार से आप दोषी नहीं हुए। महाराज, जो जन्म लेता है वह मरता भी अवश्य है। मुझे तो मृत्यु में बड़ा ही आनंद मालूम होता है। मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ। जब तक जिया तो माता पिता की सेवा में जिया, और यदि अब मर रहा हूँ तो माता पिता की सेवा में ही मर रहा हूँ। चाहता हूँ जगदीश बस वह दया आपकी। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ सेवा करूँ माँ बाप की। और मैं क्या करूं? तुम मेरे सामने मरो और मैं तुम्हें देखता रहूं। उचित हो जिस तरह वैसे ही मुझसे भी तुम बदला लो। मरण से पहले हत्यारे से अवश्य कोई सेवा लो। महाराज, यदि आप बहुत दुखी हैं तो मेरा इतना काम कीजिएगा। उधर एक वृक्ष के नीचे मेरे बूढ़े माँ बाप प्यासे बैठे हुए हैं। यह पास में रखी झाड़ी, इसमें थोड़ा जल भेजाकर उन्हें पिला दीजिएगा। महाराज, अब नहीं बोला जाता।
माता है मेरी श्री, पिता मेरा सब ओ, माता और पिता में लीन है मेरा रोग रोग। प्राण तो है कंठ में, होठों में नाम है, माता पिता को मानसिक अंतिम परिणाम है। हाय अंधकार, घोर अंधकार, बदला मुझसे ले लो कोई, ये बात मेरा न कोई, ये खास मेरी कीटों को। ठीक है, मरने वाले की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। यह कौन बोला? लगता है वही अंधे माता पिता अपने पुत्र को पुकार रहे हैं। ठीक है, चलता हूँ। क्या करूं? चलता है सच्चा तीर सदा, पर झूठे धाम नहीं चलते। दशरथ तो चलता है, लेकिन दशरथ के पांव नहीं। है मेरी दाई आंख क्यों फड़क रही है, मेरी छाती क्यों फटी जा रही है। अरे मेरा कलेजा क्यों निकला जा रहा है। श्रवण जल ले आया है, परंतु बड़ी देर में आया। और तेरी आवाज को क्या हुआ? बोलता क्यों नहीं बेटा? अब क्या कहूं, किस स्वर में बोलूं, किस शब्दों में उत्तर दूं? चाहे कितना भी संकट हो, दशरथ झूठ नहीं बोल सकता। हे महात्मा, मैं आपका श्रवण नहीं हूं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। ये जल पीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी, ये मेरे पुत्र की आवाज नहीं है। महाराज, आप जल लेकर कैसे आए? हमारा पुत्र कहाँ है? हाय, अब किस तरह कहूं, किस मन से कहूं, कहूं या ना कहूं? अवधेश उत्तर नहीं दिया। हमारा पुत्र कहाँ है? निश्चय हो गया, रघुवंशी मिथ्या भाषण नहीं करेगा। हे देव शांतन, हे ज्ञानवती देवी, आपके श्रवण की मृत्यु हो गई है। हाय अरे बेटा, क्या कहा? हाय सरवर, मेरे श्रवण की मृत्यु? हाय बेटा। नहीं नहीं, हाँ, मृत्यु हो गई है। कैसे हो गई? ऐसा नहीं हो सकता। वह तो जल लेने गया था। मेरे कारण हुई है। जब वह जल भर रहा था, तभी मैंने शिकार के धोखे में श्रवण को शब्द भेदी बाण मार दिया, और इस प्रकार वह मातृ पितृ भक्त सुरपुर सिधार गया। हाय बेटा,
जल आया है, आप जल नहीं पिएंगे, तेरे हाथों का जल नहीं पिएंगे, तेरी हैजा का जल नहीं पिएंगे। जल आया है, जल आया है, जल जाए या जल, निर्जल ही प्राण गवाएंगे। जिस जगह गया है श्रवण पुत्र, बस उसी जगह हम जाएंगे। जल देने आया है, ला दे, मत दे, तू क्या दे सकता है? जीवन में और मरण में बस जल तो बेटा दे सकता है। हाय हाय बेटा, कहने को तो कह गया, देखा दशरथ इस शक्ति हृदय का धुआं। अयोध्या नरेश, जिस बाण से तूने श्रवण को मारा है, उसी बाण से हमको भी मार दे। बेटा श्रवण, हाय, जो सोचा था वही हुआ। पिताजी जल पीजिए। फिर वही बात, जल देना चाहता है, अच्छा दे, मुझे झाड़ी दे। अच्छा सुन, यह पुत्रहीन अंधा यह जल हाथ में लेकर तुझे श्राप देता है। जिस तरह इस समय मरता है, यह शांतनु पुत्र चिंतन में, यह भी वियोग में बेटे के होगी मृत्यु तेरी बूढ़ेपन में। मुझे तुम्हारा ये श्राप स्वीकार है। दशरथ, यह श्राप अटल है। बेटा श्रवण, अब हम तुम्हारे बगैर नहीं जी सकते। पक्षी पुत्र शोक में जुड़ जुड़ के मर जाते हैं। जहां प्राण का प्यारा है, यह प्राण वहीं पर आते हैं। ओम शांति। है यह दूसरी हत्या हुई। हाय बेटा, हाय प्राणनाथ, मैं तो जीते जी मर गई, मेरी खोज उजड़ गई, मेरे सौभाग्य का सूर्यास्त हो गया। दशरथ, मेरा श्राप भी ले। जिस प्रकार मेरे पुत्र और पति की लाश बिना क्रियाकर्म के यहाँ पड़ी है, उसी प्रकार तेरा प्रत्यक्ष शरीर अयोध्या में पड़ा रहेगा। बेटा, तुम जहाँ पे हो, ये माता भी वहाँ आती है। हाय सर्वण, सर्वण। ब्रह्मा दीपज्योति जनार्दनम दीपो हर्तमय पापम दीपज्योति नमस्तुते। पाव पधारायण श्रीमद् नारायण
जीसु जी भोग नारायण भजन नारायण 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 भजन नारायण नारायण। नदी के प्रभाव में तेरी लीला का शब्द सुनाई देता है। हिमालय की गुफा का दृश्य आज नित्य से नया शोभायमान हो रहा है। बनते पक्षियों की सुरीली ध्वनि में तेरी रचना का बखान हो रहा है। सारा बचा प्रभु तूने ये संसार सारा। बचा प्रभु तूने संसार सारा। बचा प्रभु तूने संसार सारा। बचा प्रभु तूने ये संसार सारा। बचा प्रभु तूने ये संसार सारा। तुम्हारे हाथों में हर हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। मुनिगति देखी सुरेश डराना। मुनिगति काम ही बोल कीन सनमाना। है यह क्या मेरा इंद्रासन क्यों डोलने लगा है। आश्चर्य, महान आश्चर्य। अब सो अब सो भाग्य में हाय हमारे कभी आराम नहीं। दिन नहीं रात नहीं, सुबह नहीं शाम नहीं। रोज संकट की घटा घिर कर नहीं आती है। मेरी एक एक घड़ी दम में गुजर जाती है। हमारे मित्र कामदेव को बुला आओ। जैसे आज्ञा हो महाराज। मैं रूप की चर्चा हुआ करती है दुनिया में। मैं बनकर जल की शीतलता बहा करता हूँ सरयू में। महकता हूँ भीगी सुगंध वन पुष्पों की बगिया में। कहिए योगेश्वर, मुझे किस प्रकार याद किया। मित्र कामदेव, तुम तो जानते हो मृत्यु लोक में जब देखो मेरी इंद्रासन की प्राप्ति के लिए
कोई ना कोई जप करते रहता है। इस समय हिमगिरी पर्वत पर महर्षि नारद जी तपस्या कर रहे हैं, जिनके तप से मेरा इंद्रासन हिल रहा है। कोई संसार में निर्बल हो, उबारन हो नहीं सकता। मेरे संकट तुम्हारे भी उबारन हो नहीं सकता। इसलिए मित्र कामदेव, तुम देवलोक की अप्सराओं को ले जाओ और नारद जी के तप को खंडित करो। जैसी आज्ञा हो योगेश्वर। मिटा दूंगा सदा के वास्ते चिंताएं सब मन की। कभी तुमको रहेगी फिर न सुख संपत्ति के साधन। मेरी माया में मग्न चले धोखा चले, बचकर जाएगा कहां जब प्रेम का चक्र चले। नारद जी की तपस्या को भंग करो। राम नाम जपते रहने से कष्ट दूर होता है। आंखें खोलते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। लगता है आज मुनि घोर तपस्या में बैठे हैं। इसीलिए हे सखी, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। अफसोस, सारी अप्सराएं परास्त हो गई हैं, परंतु नारद जी की तपस्या खंडित न हो सकी। अब मैं अपनी शक्ति को आजमाता हूं और युक्ति की कमान पर काम का बाण चढ़ाता हूं। डराता हूं इन्हें अब। स्वर्ग के आराम का दर्शन, हिमालय की गुफा में देवपुर के धाम का दर्शन दिखाता हूं अभी करके इसे सारा जहां अच्छा। पवन अच्छी सगुन अच्छा, ऋतु अच्छी सगुन अच्छा। अफसोस, स्वर्ग की अप्सराएं भी नारद जी के तप को खंडित न कर सकी। मैंने निसंदेह बुरा किया है जो नारद जैसे महर्षि के सामने चला आया हूं।
एक सच्चे योगेश्वर को ध्यान से विचलित करने का बीड़ा जो उठाया है, ये मैंने गलत उठाया है। यदि ऋषिराज क्रोधित हो गए तो हम क्षमा के योग्य नहीं रहेंगे। मैं ऋषिराज से क्षमा चाहूंगा। क्षमा क्षमा ऋषिराज, क्षमा। यह अभिमानी कामदेव अपनी शक्ति पर पूरा फिरता अहंकार वश आपकी तपस्या को भंग करने चला आया। हे देवर्षि, आंखें खोलिए, खोलिए, आंखें खोलिए देवर्षि, और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। कौन? कामदेव? कहो, क्या बात है और किस प्रकार की क्षमा याचना चाहते हो? तुम्हें किस दोष ने अपमानित किया है? हे देवर्षि, आपकी घोर तपस्या देखकर सूरपति इंद्र भयभीत हो गए थे। तब इंद्र ने रंभा, उर्वशी आदि अप्सराओं को आपके तप खंडित करने के लिए मेरे साथ भेजा था, और मैं स्वामी की आज्ञा पाकर अप्सराओं से यहाँ हिमगिरी पर आया हूँ और हर प्रकार से अपनी शक्ति को आजमाया है। हे देवर्षि, परंतु आपको अपने ध्यान में अटल पाया है। हे नाथ, सेवक से यह बड़ा अपराध हुआ है। क्षमा कीजिए देवर्षि, क्षमा कीजिए। हे कामदेव, ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते और सांसारिक पदार्थों पर मन नहीं दिया करते। तुमने जो कुछ भी किया है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं जानता हूं कि इंद्र को अपने इंद्रासन का बड़ा मोह है। वह त्यागी पुरुषों पर भी संदेह कर बैठता है, परंतु हम उस पर भी क्रोधित नहीं हैं। इसलिए हे कामदेव, तुम निर्भय होकर जाओ। धन्य है देवर्षि, और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। एक बार देना पड़ेगा। कामदेव ने समझा होगा कि अगले वर्ष से मैं नारद को अपना अधीन कर लूंगा, किंतु यहाँ आकर बेचारे ने अपना ही कुछ बुरा करा दिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम नित्यानंदे भवानी सहितं नमामि भवं भवामि। आयुष्मान रहो नारद। आइए नारद जी, पधारिए। कहिए, सब कुशल से तो है? एक बड़ा ही शुभ समाचार लाया, आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। कहिए नारद जी, कैसा समाचार लाए हो? जरा शीघ्र बतलाइए। हाजी, वह है ना आपका पुराना शत्रु कामदेव। उसने एक बार आपके सामने आकर अपनी माया रचाई थी,
और आपके द्वारा संपूर्ण हार पाई थी। हाँ हाँ, कहो, क्या उसने कोई नया उत्पाद मचाया है? हाँ, करना तो चाहता था, परंतु हम भी अपने नाम से नाराज रहे। हमने उसे हरा कर ही छोड़ा और अच्छी तरह उसका अभिमान तोड़ा है। नहीं नहीं नारद जी, ऐसी बात नहीं है। यह तो बड़ा ही शुभ समाचार है। परंतु देव ऋषि, यह कैसे हुआ? भगवत, मैं विचरण करता हुआ हिमालय की तंद्रा में जा पहुंचा। वहां एक गंगा का सुंदर दृश्य देखकर समाधि लगाकर बैठ गया। हे महादेव, भजन में ऐसा लवलीन हुआ कि लोक और परलोक का ध्यान ही लगा। इंद्र ने, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इंद्रासन के भय से कामदेव, रंभा, मेनका आदि अप्सराओं को मेरा तप खंडित करने के लिए भेजा। उन सब ने मिलकर बड़ा जोर लगाया, परंतु भगवान मेरी समाधि में जरा भी विघ्न नहीं आया और कामदेव घबराया और अनेक प्रकार से विनती करने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। हे महादेव, अब कहिए, संसार में कौन है जो कामदेव को जीत सकता है? अब मेरा साहस जगत में किससे देखा जाएगा? जो सुनेगा जीत मेरी, वही शर्मा जाएगा। निसंदेह नारद जी, आपके पराक्रम को कौन पा सकता है? ऐसे तेज के सामने कौन आंखें भाग सकता है? परंतु आपके हित के लिए एक प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार यह समाचार आपने मुझे सुनाया है, कहीं जाकर ब्रह्मा जी से मत कह देना। ठीक है भगवान, यह समाचार मैं किसी से नहीं कहूंगा। हे कहो जी महाराज, जो कुछ देखो वह हमें सुना देना। ठीक है महाराज। जीतू भाई, वैसे थोड़ा ठीक है महाराज, हम उनके पीछे जाते हैं। पिताश्री के चरणों में नारद का परिणाम स्वीकार हो। नारद, आइए, पधारिए। कहो, सब कुशल से तो है? आज कैसे आगमन हुआ? महाराज, आज तो भाग्य की रेखा बड़ी अनुकूल आई है। अनेकों लीलाएं रचाई, परंतु अपनी शक्ति को उन्होंने निष्पेष पाया और अंत में क्षमा मांग कर ही अपना पीछा छुड़ाया है। इस प्रकार मैंने आज कामदेव को जीत लिया। काम विष्णु भगवान को मत सुनाना, क्योंकि यह आपके हित में है और इसी में आपकी भलाई है। ठीक है पिताश्री, अब मैं चलता हूं। मैं यह समाचार किसी को नहीं बताऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान रहो। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपका कल्याण हो नारद जी। माता के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। योगेश्वर नारद जी, जीतू भाई,
अब की बार बहुत दिनों में आपने अपने दर्शन दिए। कहिए आपका सब चीज पसंद तो है, और हमें बताइए कि मृत्यु लोक में आजकल क्या चल रहा है। महाराज, हिमगिरी पर एक बड़ी ही विचित्र लीला देखने में आई है। क्या देखा नारद जी, हमें बताइए। हे प्रभु, वन की शोभा और एकांत स्थान देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा और मैं आपके चरणों में ध्यान लगाकर बैठ गया। नारायण नारायण। फिर क्या हुआ नारद जी? प्रभु, वही है ना लाल सागा दास इंद्र, जिसको हर समय अपने विरासत की चिंता लगी रहती है। हमारे ज्ञान ध्यान से व्याकुल होकर विचारने लगा कि कहीं नारद जी योग बल से मेरा दर्शन न प्राप्त करके। प्रभु प्रणाम देवी। हे नाथ, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। हे योग माया, हमें अपने भक्तों के हित के लिए कुछ कार्य करना है, इसलिए आप मृत्युलोक में जाकर एक सुंदर से नगर का निर्माण करिए और वहां शील निधि को वहां का राजा घोषित कीजिए। प्रिय, आप भी अभी जाकर राजा शील निधि की विश्व मोहिनी कन्या के रूप पर अवतरित होइए। इनकी पुत्री का स्वयं में उन्हें धारा है। और ये सारी सजावट वगैरह इसीलिए हो रही है। अच्छा, फिर तो मुझे आपके महाराज से मिलना होगा। कंजात हो राजन। आइए पधारिए। आपने दर्शन देकर हमें और हम पर बड़ी कृपा की है। ऐसी बात है तो आप अपनी कन्या को बुलवाइएगा, जो आज्ञा हो। और मैं उसके हस्तरेखा देखकर ही बता पाऊंगा। आयुष्मान रहो। ठीक है राजा, मैं आपकी पुत्री की हस्तरेखा देखकर ही बता पाऊंगा। बेटी, अपना हस्त मुझे दिखाइएगा। ओहो, हस्तरेखा बताती है कि कन्या साक्षात लक्ष्मी है। यह निसंदेह स्वर्ग की स्वामी होगी। राजन, तुम्हारी कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है। तुम इसका स्वयंवर रचाओ और देश देशांतर के राजाओं को आमंत्रित करो।
इसे निसंदेह बड़ा श्रेष्ठ वर प्राप्त होगा। अच्छा होगा, इसलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिएगा। जा तो रहे हैं, परंतु आप भी स्वयंवर में जरूर आना। ठीक है राजा, मैं अवश्य आऊंगा। आपके पास से चलकर भ्रमण करता हुआ निकला तो मार्ग में एक विशाल नगर देखा। वहां के राजा की कन्या के सुविवाह का समाचार सुनकर यह दास भी राज्यसभा में चला गया। और प्रभु, कहो नारद जी। उस कन्या के लक्षण देखकर आपके इस भक्त के मन में विवाह करने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई। तो हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करें और कुछ समय के लिए अपने हरि करा मुझे दूध दे दीजिएगा। इसलिए प्रभु, यही कारण है शीघ्रता से याद करने का। अच्छा, तो यह बात है नारद जी। हाँ प्रभु, मुझे तो हर समय आपका ही प्यारा लगता है। मैं हर घड़ी आपके बारे में ही और आपके भले के लिए ही सोचता हूँ। है नारद जी, जिस प्रकार वैद्य रोगी को उसके विरुद्ध मांगने पर भी मीठी दवा नहीं देता, ठीक उसी प्रकार मैं आपका अनहित कदापि नहीं होने दूंगा। मुझे तो खुद अपने प्यारे की है, प्यारे से अधिक चिंता तुम्हारी मन में रहती है, तुम्हारे से अधिक चिंता। नारद जी, मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या करूंगा और उससे क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें नारद जी आपका ही हित होगा। हे नारद जी, यदि आप मेरा रूप चाहते हैं तो ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। वाह, भगवान भी आ गए, संकट भी मिट गया, रूप भी मिल गया। अब स्वयंवर में जाकर हरि का रूप दिखाकर कन्या को मोहित करूंगा और उसको बन लूंगा। इधर से रुको रुको, नहीं इधर से नहीं, इधर रास्ता नहीं, रुको इधर रास्ता नहीं है। हाँ इधर से आइए, इधर से यहाँ से आएगी, यहाँ लगा दो ना, उधर लोग हैं, उधर से नहीं आएगी। अच्छा, उधर लोग हैं, उधर से नहीं आएगी। बैठ जाओ, इधर से आएगी, बैठ जाओ। अच्छा मैं फूल लगा लूंगा, जहाँ से कन्या आएगी। नहीं नहीं, महाराजा कुछ हो जाएगा, मेरे को लगा दो। अच्छा लगाओ, तंग आने देंगे फिर मेरे को। लगा लो। अरे रुको
जो कि अंतर ध्यान हो गए। लगता है अरे दुष्टों, तुम मुझ पर हंसते हो। आता रोड जा हंसणे जा देख रहा तू अरे तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं है? लो, तुम मुझ पर हंस रहे थे ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। नन में आग गिरा नहीं होनी अच्छा अच्छी ध्यान से रहता सदा भोगोगे दूंगा पाप। हरी अकाल में जीवन उठाएगा महाकीर्ति, संसार में जीवन। यही है बस तुम्हारे वास्ते अभिमान का बदला, मिलेगा हर घड़ी अपमान से अपमान का बदला। महाराज हम शुद्ध नहीं हंस रहे थे अपना सूरत देखो आप देखो हमको डांट रहे तुम भी मतलब हैं हम तो ठीक हंस रहे थे हमको हंसी आ गई लो देखे आपके भाई अरे तुम दोनों महापापी हो, अधर्मी हो। तुमने हमारी हंसी उड़ाई है, क्षमा करिए महाराज क्षमा करिए इसका दंड भी पाओगे और मृत्यु लोक में जाकर राक्षस बन जाओगे। महाराज क्षमा करो महाराज राक्षस ना बनाओ दे बड़ा मुश्किल से आदमी बने जो ये घटना बना अपने जब क्षमा जोर जोर की जोर क्षमा क्षमा महाराज महाराज हमारी कोई गलती नहीं महाराज हम तो शिव जी के कर्ण हैं महाराज आपके मुख की आकृति देखकर हमें हंसी आ गई महाराज हमें क्षमा करो महाराज ऐसे कठोर श्राप न दीजिए महाराज नहीं, हमारा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। सुनो, तुम राक्षस तो अवश्य बनोगे, परंतु जब भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।